करते हैं। बच्चा पार्टी आज चैप्टर 7 का हम एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, एडेप्टिंग रेडिएशन टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अनुकूली विकिरण किया था, कैसे उन्होंने अपनी उस जर्नी को ड्रॉबिन ने व्यतीत किया था, उसमें उन्होंने क्या क्या अमेजिंग क्रिएचर्स देखे थे आइसलैंड पे जाके। हम इसके बारे में जानेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। ओके, तो चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की टॉपिक है हमारी व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, विकिरण अनुकूल क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज जर्नी, उनके जर्नी के दौरान ड्रॉन वेंट टू गैलापागोस आइसलैंड, ड्रॉबिन जो थे वो गैलापागोस आइसलैंड गए थे। ओके, देयर ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑन पार्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड ड्रॉबिन फिंचेस अमेज्ड हिम, ही रियलाइज्ड दैट वेयर मैनी। बच्चा देखो, वो जैसे ही गैलापागोस आइसलैंड पे गए उन्होंने वहां पे अमेजिंग डाइवर्सिटी को क्या किया, अरेंजिंग जो डाइवर्सिटी था उसको फील किया, उस क्रिएचर्स को फील किया और उन्होंने पार्टिकुलर इंटरेस्ट देखा उस चीज में अपना। वहां पे एक स्मॉल ब्लैक बर्ड थी जिसको ड्रॉबिन ने देखा कि वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग थी, मतलब एक अमेजिंग क्रिएचर को शो कर रही थी। ओके, ही रियलाइज्ड दैट वेयर मैनी, उनको रियलाइज हुआ दैट वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन सेम आइसलैंड। उन्होंने क्या रियलाइज किया बच्चा कि वहां पे इस टाइप की बहुत सारी, एक मिनट बच्चा पार्टी, सॉरी, वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन सेम आइसलैंड। उन्होंने क्या रियलाइज किया कि उसी वेराइटीज की बहुत सारी आइसलैंड पे क्या है, उस टाइप की फिंचेस अवेलेबल है। ऑल द वेराइटीज ही कंजर्टेड इन्वॉल्व इन द आइसलैंड इटसेल्फ, वहां बहुत सारी वेराइटीज थी। अगर एक बर्ड को उनको शो हुआ, क्रिएचर देखा तो उनको लगा कि यहाँ पे बहुत सारी इस वेराइटीज की क्या होंगी, बर्ड्स अवेलेबल होंगी। फ्रॉम द ओरिजिन सिंग ईडिंग फीचर्स मैनी others from the altered break aroused enable them to become interactive and vegetative features, वेजिटेरियन फीचर्स। उन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ वेजिटेटिव होगी, कुछ नॉन वेजिटेटिव, कुछ अपसारी होंगी, जो क्या होगा बच्चा, सिर्फ वेजिटेरियंस होंगी। वहां पे बर्ड्स जो गैलापागोस आइसलैंड पे ड्रॉबिन ने देखा था, वेराइटी ऑफ बिग फिंचेस जहां देखा था उन्होंने उनके ईटिंग वगैरह से, मतलब वो खगोलिक में घुस गए, वो क्या हो गए, जियोग्राफी में घुस गए, वो बढ़ता विस्तृत होता चला गया, वो ढूंढने में लग गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो ढूंढने में लग गए बच्चा पार्टी। तो उनमें उनको क्या मिला कि बहुत सारी ऐसी बर्ड्स थी, ऐसी बर्ड्स थी बच्चा जो बिकम अ इंटरेक्टिव इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फीचर्स। बहुत सारी क्या थी बच्चा, जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाती थी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी थी जो वेजिटेरियन थी, है तो एक ही प्रजाति की, एक ही क्रिएचर्स की बर्ड उनको अमेजिंग हुई, दिखी, जो एक अमेजिंग क्रिएचर्स को शो कर रही थी। बट उन्होंने जब उसके बारे में जियोग्राफी के अंदर घुस के, खगोलिक शास्त्र के अंदर घुस के जब देखना शुरू किया तो उनको क्या मिला कि बहुत सारी बर्ड ऐसी है जो इंसेक्टिवोरस है, बहुत सारी वेजिटेरियन फीचर्स है। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएशन एरिया जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। बच्चा जैसे जैसे इसके बारे में विस्तार होता चला गया, बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो जियोग्राफी की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे वो जियोग्राफी में घुसना शुरू कर दिए, वहां उनको अनेकों प्रकार की स्पीसीज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उन सब के बारे में लिटरली पता चलता चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक वो जियोग्राफी के अंदर ही घुस गए और उनको रेडिएशन के एरियाज के बारे में, बर्ड्स के हैबिट्स के बारे में, बहुत चीजों के बारे में पता चल गया। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, एडेप्टिव रेडिएशन का नाम दिया। किस चीज का नाम दिया बच्चा पार्टी, एडेप्टिव रेडिएशन का नाम दिया। ओके, another example of Australian Marapausials, a number of Marapausials, each different from the other, involved from a astrical stock but all within the Australian island continent, where then one adaptive radiation appear have occurred isolated geographical area representing। बच्चा अब यही उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड का एग्जाम्पल दिया। वहां पे क्या था, एक ही प्रकार की स्पीसीज पाई जा रही थी जिनके एडेप्टिव के बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा इजीली था, चाहे वो जियोग्राफिकल तरीके से पता लगाया जाए या एनीवे किसी भी प्रकार से पता लगाया जाए।
बट वो ज्यादा इजी था, उसके बारे में हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से पता लगा सकते थे, जो जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, डिफरेंट हैबिटेट्स कैन बी कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बच्चा देखो, बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, मतलब आप लोग को पता ही है, जहां बहुत सारे इंसान खड़े हो जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, वहां सबकी डिफरेंट डिफरेंट पसंद होती है। अगर मुझे डोसा पसंद है, जरूरी नहीं कि मेरे बगल वाले को भी डोसा पसंद होगा, वो कुछ और भी ऑर्डर कर सकता है। उसी प्रकार से बच्चा, अगर आइसलैंड पे बहुत सारे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मेनापोज हो, चाहे वो प्लेसेंटल मैमल्स हो, कोई भी हो, बट बच्चा उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिट होती है। ओके, दैट्स व्हाई वो डिफरेंट हैबिट्स क्या क्रिएट कर रही थी, एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्रिएट कर रही थी। ओके, जहां बहुत सारी स्पीसीज होंगी, आप सबको पता है बच्चा पार्टी, वहां डाइवर्सिटी होना लाजमी है। ओके, placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into a varieties of such placental mammal, each of which appear to be a similar। बच्चा, वो सारे जो प्लेसेंटल मैमल्स थे जो एडेप्टिव रेडिएशंस को शो कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन ऑल्सो, बच्चा चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो चाहे वो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हो, सारे जब एक रेडिएशन के थ्रू इन्वॉल्व हो गए बच्चा पार्टी, और बहुत सारी वेराइटीज इन्वॉल्व हो गई, वहां पे ईच वेयर अपीयर्स टू बी अ सिमिलर। सारे क्या दिख रहे थे, एक प्रकार के सिमिलर ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे, या एक प्रकार के सिमिलर एनिमल्स दिख रहे थे। अगर वो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स की बात होगी तो वो भी सिमिलर थी, या तो वो जानवर की बात हो रही बच्चा पार्टी तो वो भी सिमिलर थी। ओके, टू क्रॉसपॉन्डिंग मेरापोल्स एंड प्लेसेंटल वुल्फ एंड टेनमिना वुल्फ मेरापोल्स। बच्चा जैसे देख लो, प्लेसेंटा का ये मेरीफ्यूसियल बुल हो गया, तो ये हमारा मोल हो गया, ये दोनों आपको दिखने में सिमिलर दिख रहा है बच्चा पार्टी। उसी प्रकार से चाहे वो हमारा माउस हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मेरा पोस्टल माउस हो, वो दोनों भी सेम ही दिख रहे थे। चाहे वो हमारे फ्लाइंग स्क्वायरल हो चाहे वहां के फ्लाइंग पैलेंजर हो, वो सारे क्या दिख रहे थे बच्चा पार्टी, सेम दिख रहे थे। ओके, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है, अब हम जानेंगे कि बायो के अंदर एवोल्यूशन क्या है, बायोलॉजी के थ्रू विकास कैसे हुआ था, डार्विन के थ्योरी के थ्रू कैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में, माइक्रोब्स वगैरह में कैसे डिवीजन हुआ, कैसे उनके बीच में वातावरण संक्षिप्त हुआ, कैसे चीजें बदलती चली गई, हम इसके बारे में जानेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो, मतलब बायोलॉजिकली एवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, कैसे जीव के अंदर जैविक विकास कैसे हुआ हमारे एनिमल्स के अंदर, हम उसके बारे में जानेंगे। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, आप सबको पता है बच्चा, किसी भी चीज के अंदर विकास होना एक प्राकृतिक दौरान होता है, प्राकृतिक दौर में चलता रहता है। जैसे मेरा ही विकास हुआ है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं हो पाते हैं, मतलब क्या हुआ, नेचुरली उनका विकास नहीं हो पाया, तो आप कितना भी डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर आर्टिफिशियल चीजें ही कर सकता है, नेचुरली उसको तुरंत विकास नहीं कर सकता है। तो वही कहते हैं ना कि एक बच्चा समय के साथ बड़ा होते जाता है, समय के साथ सब कुछ सीखते जाता है, तो उसी प्रकार से बच्चा उसी को नेचुरल विकास बोलते हैं। तो जैव विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। यहाँ पे आई थिंक ये देखो बच्चा पार्टी जगह नहीं है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि एवोल्यूशन का मतलब ही होता है, एक मिनट बच्चा पार्टी, इस पेन को पता नहीं, ओहो पेन को पता नहीं क्या हो गया, ये लीजिए, एवोल्यूशन का मतलब हो जैव विकास। ओके, एवोल्यूशन का क्या मतलब होगा, जैव विकास, ठीक है। अब देखो, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक जैव विकास में उसको क्या बोले जाएगा, उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। ओके, जो प्राकृतिक के थ्रू जो नेचुरली किसी चीज का डेवलपमेंट होगा, मतलब वो प्राकृतिक है। ओके, इट इज अ ट्रू सेंस विल बी हैव स्टार्टेड देन व्हेन सेलुलर फॉर्म अ लाइफ विद डिफरेंस इन अ मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बच्चा, एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ट्रूली सेंस है, वो स्टार्ट होता है बच्चा लाइफ के दौरान ही। जैसे ही आप अपना स्टार्टिंग लाइफ का पीरियड स्टार्ट करोगे, जब आप जन्म लोगे, तभी से वो नेचुरल विकास क्या हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। ओके, विथ डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ, और डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ऑन अर्थ। जब हम धरती पे आ जाते हैं, जब हम जन्म लेके धरती पे आ जाते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज होना, इन्वायरमेंट के थ्रू सब चीजें हम समय के साथ सीखने लग जाते हैं, तो वो अलग अलग मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी हमारे अंदर आने लग जाती है। ओके,
द इंसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। बच्चा अगर डार्विन की थ्योरी के थ्रू देखा जाए तो एवोल्यूशन क्या था, एक नेचुरल सिलेक्शन था। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इन लिंक्ड इन द लाइफ साइकिल फ्रॉम अ लाइफ स्पेन। बच्चा उन्होंने लाइफ साइकिल को ही लाइफ स्पेन से अटैच कर दिया है कि जो जीवन चक्र है ना वही जीवन अवधि है। ओके, ये बात राइट है बच्चा पार्टी, बिकॉज ऑफ द रीजन आप देखो आपकी लाइफ साइकिल कितने साल की है, मान लो 15 साल की है और आप 15 साल में मर जा रहे हो, तो जो जीवन अवधि है वही जीवन चक्र है। ओके, microbes that divide fast have the ability of multiple become a million individual with hours। बच्चा माइक्रोब्स के बाद डिवाइड होने की बहुत फास्ट टेक्निक थी, उनकी एबिलिटी थी, कैप उनके अंदर इतनी क्षमता थी बच्चा पार्टी की वो बिकम्स अ मिलियन ऑफ इंडिविजुअल विथ आवर, वो मिलियन में डिवाइड हो जाते थे बस विथ इन आवर, कुछ ही घंटों में वो मिलियंस में डिवाइड हो जाते थे। कौन डिवाइड हो जाता था बच्चा पार्टी, माइक्रोब्स। ओके, A colony of bacteria share growing given medium has a built-in variation in term ability to utilize feed component। बच्चा एक मतलब पूरा गुच्छा बैक्टीरिया का ले लो, एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को ले लो, वो बहुत जल्दी ब्यूल्ट होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, टर्म ऑफ एबिलिटी होती है यूटिलाइज करने का, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, A change in the medium composition will bring out a many part of the population that survive under a new condition। बच्चा देखो, जैसे आप किसी चीज को नई जगह पे लेके आओगे या नया चीज स्टार्ट करोगे या नई चीजों को ब्रिंग करोगे, देन पॉपुलेशन बड़ा है तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा न्यू कंडीशंस के साथ। मान लो अभी आपको अंडमान निकोबार भेज दिया जाए तो वहां पे आपको उस इन्वायरमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप मान लो बिहार में हो, कोई हाजीपुर, कोई मुजफ्फरपुर, तो हर जगह का इन्वायरमेंट सेम नहीं है, हर जगह सेम चीजें नहीं है। मान लो जितनी ठंड दिल्ली में है जरूरी नहीं कि उतनी ठंड बिहार में भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जितना ही ठंड है उसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली आते हो तो। ओके, in due courses of time this variant population outgrow another then appearance new species। बच्चा इन्हीं कोर्स और इन्हीं टाइम के दौरान जब वेरिएशन क्रिएट होगा तब तो न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे, न्यू न्यू वेरिएशन होगा तो नया वेरिएंट ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट होगा। ओके, ये किसके थ्रू हो सकता है, वेरिएशन के थ्रू हो सकता है। This world happen with our days with the same thing happen in a few fall would be a million years of life span animals are in years। बच्चा जहां आप देखते हो कि कुछ फिश वगैरह की, फॉल वगैरह की मिलियन ईयर्स लाइफ स्पेन होती है, वही कुछ जानवरों की ईयर्स भर ही लाइफ स्पेन होती है। सबका अपना अलग अलग जीवन अवधि, अपना अलग अलग जीवन काल है। ओके बच्चा पार्टी, हाउ वी शे दैट फिटनेस बी इज अ बेटर देन अंडर ऑफ न्यू कंडीशन। बच्चा ये बोल रहा है कि अगर देखा जाए फिटनेस जो है वो बेटर है किसके अंदर में, न्यू कंडीशंस के अंदर में सरवाइव करने से तो अच्छा है कि अपने आप को फिट कर लो। ठीक है, Natural selection for fitness our must remember then so called a fitness is based on the characteristic of inherited। बच्चा देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का लिए जो नेचुरल फिटनेस जो है वो क्या है, मस्ट रिमेंबर है, बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी। दैट्स कॉल बी अ बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक फॉर इनहेरिटेड। बच्चा वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। देखो अगर आप फिट एंड फाइन रहोगे तो आप कहीं भी जाओगे तो झेल सकते हो समस्या को। जब आप अंदर से ही फिट नहीं हो, कमजोर हो, बेटर नहीं फील कर रहे हो, दैट्स व्हाई आप कैसे फील करोगे उस चीजों को। तो वही बोल रहे हैं कि फिटनेस मस्ट बी रिमेंबर है। ओके, adaptive to survive otherwise hostile environment, adaptive ability inherited and genetic based fitness in the result of ability adapt get selected by nature। बच्चा आप जो फिटनेस एबिलिटी को अडेप्ट करते हो या उसको ग्रहण करते हो वो सभी आपके एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चीजें होती है, जरूरी नहीं कि हर जगह आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही एडजस्ट करोगे, कहीं कहीं आपकी कंफर्टेबिलिटी नहीं भी होगी तो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, ब्रांचिंग डेसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेंट ऑफ डार्विन थ्योरी। बच्चा देखो ब्रांचिंग डेसेंट और नेचुरल सिलेक्शन ये दो कॉन्सेप्ट था डार्विन का, ये दो कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी पे काम किया था। इवन बिफोर डार्विन ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैंडमार्क एंड सेड दैट एवोल्यूशन इज ऑफ लाइफ फ्रॉम हैड अकर बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिस्कस ऑफ। बच्चा देखो फ्रेंच के जो नेचुरलिस्ट जो लैंडमार्क थे उनके कहने से एवोल्यूशन एक लाइफ फॉर्म है। एवोल्यूशन जन्म लेने से विकसित होने का जो समय है, जो दौरान है वो चीज है,
पर ड्रार्विन इसके बारे में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्क्योर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उस पर डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे कि क्या डिस्कस होता है। Organs, we have example of graphene who attempt to forage leaves and tall tree had adapt elongation their necks as they passed acquire character for elongated necks succeeding generation giraffe। बच्चा देखो वो क्या कहना चाह रहे, डार्विन कहना चाह रहे कि ये उन्होंने अडेप्ट किया है, जनरेशन के साथ चेंज किया है। देखो लैंडमार्क जो थे, नेचुरलिस्ट जो थे, वो फ्रेंच के जो लैंडमार्क थे वो कहना चाहते हैं कि ये सब नेचुरली है, बट जो हमारे डार्विन जो एवोल्यूशन की थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं बच्चा पार्टी कि नहीं ये सब नेचुरलिस्ट नहीं है, उन्होंने अडेप्ट किया। पहले क्या होता था कि पेड़ की जो डालियां होती वो ऊंची ऊंची होती थी, तो जिराफ वगैरह क्या करते थे बच्चा, उस पर लटकने का काम करते थे। देन लटकते लटकते ओवर ईयर्स बिगो, जब बहुत सारे साल बीत गए ना बच्चा, कम टू इक्वायर लॉन्ग नेक्स नो बडी बिलीव देन कंजिस्टर एनीमोर। बहुत सारे साल बीत गए, जब उनके अंदर वेरिएशन हुआ, जब नया स्पीसीज आया ना बच्चा, तो उसके लॉन्ग नेक आने लग गए। आई थिंक ये बात भी राइट हो सकती है, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा कि जिराफ की लॉन्ग नेक पहले से नहीं थी, जैसे वेरिएशंस इन्वॉल्व हुए वो आई थिंक लटकता होगा, दैट्स टू बी व्हाट कि उनका नेक लंबा हो गया। ओके चलो देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। इन एवोल्यूशन अ प्रोसेस फॉर रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये पूरा रिजल्ट पे डिपेंड करता है। द वर्ल्ड वी सी इनिमिनेट एनिमल्स इज ऑल्सो सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। बल्कि आप जितने इनिमिनेट एनिमल्स वगैरह या मैमल्स वगैरह को देखते हो, उन सबके ऊपर एक सक्सेस स्टोरीज है। व्हेन वी हैव डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। आपको ये स्टोरी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक जो है इसमें ये स्टोरी आपको दी गई है, डिस्क्राइब की गई है, किसके थ्रू, एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू। ओके, on the other hand we describe the story of life on earth, we create evolution whose consequence the process is called a natural selection। बच्चा जो आपका जो एवोल्यूशन का कॉन्सिक्यूस प्रोसेस है उसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। एवोल्यूशन के प्रोसेस को ही नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन इन नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और इन रिजल्ट अ नाउ प्रोसेस। बच्चा वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियरली, हम लोग बहुत क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि जो रिगार्ड एवोल्यूशन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, वो एंड रिजल्ट में भी वही सेम प्रोसेस देगा। इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। ओके, इट इज अ पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थैमोस माल्थस पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। बच्चा हो सकता है कि थॉमस माल्थस का जो पॉपुलेशन का जो थ्योरी था वो डार्विन पे हावी हो जाए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच इज अ फैक्चुअल। बच्चा देखो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, जो बातें फैक्ट होती है उन्हीं पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसे नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, आप लोग को बताइए बच्चा पार्टी, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह क्या है, बहुत लिमिटेड है। हमें इन सब चीजों को बचा के रखना पड़ेगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी देख सके, क्योंकि इन सबको बनने में बहुत टाइम लग जाता है और इन लोग को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ओके, population are stable in the size exist of seasonal inflections, member of a population is very characteristic, two individuals are alike even though the look sufficiently similar, most of the variation are inherited etc। बच्चा अगर पॉपुलेशन के थ्रू ही देखा जाए तो लोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, पर ह्यूमन बींग्स तो सारे सेम है ना, ब्लड वगैरह तो सब में सेम है, बट वेरिएशन के साथ चीजें क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है, चीजें बदलती जा रही है। ओके, the fact thoroughly population size will be exponentially is everybody reproduce maximally। in this fact we can see in the growing bacterial population fact population size in reality are limited, means that we have been competition of for resource, only some survive and let's be cost of the other not flourish। बच्चा देखो हो सकता है कि जैसे जैसे एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमली, जितनी ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको लिमिटेड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सरवाइव करने में बहुत सारी कठिनाई आने लगेंगी।
लोगों को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगा इस पॉपुलेशन के थ्रू। नॉट नोवेंटली एंड ब्रिलियंट आइसेंट रॉबिन्स ही एजर्ट वेरिएशन विच इज अ इनहेरिटेड मिक्रोकॉज अल्टीमेट बेटर देन अडेप्ट टू हैबिट बेटर विल बी रिप्रोड्यूस हैव मोर प्रेगनेंसी। बच्चा देखो, लोग बच्चे वगैरह पैदा करते जा रहे हैं, बट उनको अपनी हैबिट्स को अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको चीजों को समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द रीजन जितना जनसंख्या बढ़ेगा चीजें उतनी यूज होंगी, बट हमारे पास चीजें लिमिटेड है। दैट्स व्हाई लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा, लोगों को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उस पीरियड्स में चलने के लिए। Hence, for a period of time over many generations, survive will be leave more pregnancy and will be have a change in population characteristic and hence new form of appear to arise। बच्चा देखो, उस अंदर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है, उस अंदर खुद के अंदर न्यू चीजों को चेंज लाना पड़ेगा। उस चीज को चलने के लिए, उस भीड़ में चलने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। बच्चा ये एवोल्यूशन के ऊपर जो मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसमें कुछ नहीं था बच्चा। इसमें थॉमस वगैरह ये बता रहे हैं कि हमारे एनिमल्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइज के हों, चाहे वो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स, उन सबकी बॉडी फिगर वगैरह सब कुछ सेम होती है। अगर उनको एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाल दिया जाए तो उनके हैबिट्स वगैरह भी सेम हो जाएंगे। और बच्चा वो उसके बाद वो यही बता रहे कि जैसे चीजें स्टॉक्स लिमिटेड होती हैं, वैसे नेचुरल रिसोर्स वगैरह भी लिमिटेड है, इसलिए इस बढ़ती पॉपुलेशन में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और डार्विन कहते हैं कि जो चीजें वेरिएशंस के दौरान चेंज हो रही है उसको लोग एडप्ट कर रहे हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एडप्ट, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग एडप्ट करें। जैसे जिराफ का नेक, पहले जिराफ का नेक हम लोगों के नेक की तरह ही था, पर पेड़ की ट्रंक ऊंची होने की वजह से वो बार बार उस पर कूदते थे, दैट्स व्हाई उनका ट्रंक बड़ा हो गया। जब नई जनरेशन आई तो उनका ये बड़ा हो गया नेक, ओके। और वही बैक जनरेशन में देखा जाए तो वो चीज छोटी थी, बिकॉज ऑफ द रीजन तब पेड़ की डालियां भी नीचे हुआ करती थी, ओके। अब देखेंगे मैकेनिज्म एवोल्यूशन क्या है। अब हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म एवोल्यूशन क्या होता है। मैकेनिज्म एवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीजें होती है, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, हाउ दिस स्पेसिफिक, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वेरिएशन, हाउ डज एक्सपेक्टेशंस अकर। बच्चा देखो, मैकेनिज्म के अंदर विकास की क्रिया क्या, क्रिया विधि क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे कि विकास होता कैसे है, ओके। इवन सो मेंडल हैड टॉक इनहेरिटेंस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग phenotype, Darwin either ignored this observation, kept silence। बच्चा देखो, इवन जो मेंडल थे उन्होंने इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में बात किया, उन्होंने फिनोटाइप जनरेशन के बारे में बात किया। डार्विन ने क्या किया, इग्नोर करते हुए वो ऑब्जर्व करने लगे और चुपचाप साइलेंस हो गए, ओके। इन फर्स्ट डिकेड 20th century, Hogg divide based on works evening promise brought idea mutation। और वैसे ही उन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस के दौरान चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए गए और इवनिंग्स में उन्होंने देखा क्या कि उनके पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया है, किसके ऊपर, म्यूटेशंस के ऊपर, ओके। लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, और उनको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा, किसके बीच में, पॉपुलेशन के बीच में। ही बिलीव दैट इज अ म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन एंड नॉट माइनर वेरिएशन। बच्चा उनको बिलीव हो गया कि म्यूटेशन क्या है, एवोल्यूशन के ही प्रोसेस में वर्क करता है, ये ज्यादा माइनर नहीं है वेरिएशन के लिए। हर्टिवल देन डार्विन टॉक अबाउट म्यूटेशन आर रैंडम डायरेक्शनल, लेफ्ट डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। बच्चा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि म्यूटेशन क्या है, एक डायरेक्शन लेस है, जो डायरेक्शन दिशा प्रमाणित नहीं है, वो डायरेक्शन लेस है, वो रैंडमली किसी चीज के ऊपर वर्क करता है, बट वो डायरेक्शन लेस है। बट डार्विन वेरिएशन आर वेरी स्मॉल, डार्विन का वेरिएशन भले ही छोटा है बच्चा, पर वो डायरेक्शनल है, वो दिशा प्रमाणित है। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअली बाल डिराइव्ड एंड ब्लीफ म्यूटेशन कॉजेज एक्सपेक्टेशंस, हिंस इज कॉल्ड अ सैल्टेशन। बच्चा देखो, डार्विन को विश्वास हो गया कि उन्होंने जो अपने लिए जो उन्होंने एग्जामिन किया था, चाहे उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, जिसको उन्होंने सैल्टेशन बोला है, ठीक है। उनको एक्सपेक्टेशंस मिल गया था, उनको लग रहा था कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक लेटर ब्राउट इन
सम क्लैरिटी। बच्चा उनका एक सिंगल स्टेप जो था म्यूटेशन की तरफ, वो क्या कर रहा था, लार्ज पॉपुलेशन और जेनेटिक के बारे में स्टडी करते ही उनको सब कुछ क्या हो जाता, क्लियर हो जाता, सब कुछ क्लियरिटी में आ जाता। ओके, अब आ जाओ हार्डी, एक मिनट बच्चा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या था, हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल किस पे वर्क करता था। ओके, ओ सॉरी बच्चा, ये बुक का ड्रॉर दिख रहा है, मेरे को लगा है कि मेरा डोर दिख रहा है, सॉरी। इन गिवन पॉपुलेशन वंस कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस एलिल्स और जीन और लोकस। बच्चा उनका जो पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करने का तरीका था, उसमें वो क्या फाइंड करना चाह रहे थे, वो एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे थे जिसके अंदर एलिल्स और जीन के ऊपर उनको एक पॉइंट मिले। ओके, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन ऑफ फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। और उन्होंने जब उस फ्रीक्वेंसी को सपोज किया, माना बच्चा, तो वही इवेनली, वही रिमेन सेम थ्योरी ऑफ जनरेशन रिपीट होने लग गया। ओके, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल सेटेड इन यूजिंग अ अलजेब्रिक इक्वेशन। और हार्डी वेनबर्ग जो थे, वेनबर्ग, वो क्या करने लगे, अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर वर्क करने लगे। दिस प्रिंसिपल से एलिल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट। उन्हें दिखा कि अलजेब्रिक इक्वेशंस के दौरान पॉपुलेशन क्या है, सेम है, जनरेशन क्या है, सेम है। दिस जीनिक पूल एंड टोटल जीन्स देयर एलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। और जितने जेनेटिक्स वाले जो जेनिक पूल्स वगैरह या एलिल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, उसी स्थिर अवस्था में है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक एक्विलिब्रियम, जिसको जेनेटिक एक्विलिब्रियम बोला गया है। ओके, सम टोटल ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसीज इज वन इंडिविजुअल। फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम पी क्यू etc। मान लो जो उस फ्रीक्वेंसी, बच्चा वैसे ये जो टॉपिक है आपका, ये जो आपका ये हार्डी वेनबर्ग का जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है, ये एग्जाम में व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उन्होंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर वर्क किया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम पी क्यू etc। इन डिप्लॉयड पी क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल। जो पी क्यू था वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल को रिप्रेजेंट करता था। ए एंड एलिल ए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल पॉपुलेशन पी स्क्वायर। बच्चा वो क्या कर रहे थे, अलजेब्रिक इक्वेशन पे वर्क कर रहे थे और कुछ नहीं करते। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी के ऊपर वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और इसके अंदर कुछ नहीं है बच्चा, ये सिर्फ यही बता रहा है कि वो पॉपुलेशन क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे वर्क कर रहे थे। जो माइक्रोवेल एक्सपेरिमेंटल के दौरान क्या हो रहा था, प्रेगनेंसी वगैरह या जनरेशन वगैरह सेम कॉन्टिनेंट आ रहा था, सेम कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, अब मैं रुक जाओ, आपको यहां से बता देती हूँ। Microbial experiments show the pre-existing advantageous mutation when select will result in observation new phenotype। बच्चा जब उन्होंने a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसके अंदर उन्होंने अलजेब्रिक कॉन्स्टेंट को डाला, उन्होंने एलिल और जीन को डाला, तो उनको एक न्यू फिनोटाइप चीजें शो होने लगी। ओवर फ्यू जनरेशन दिल विल रिजल्ट इन एक्सपेक्टेशन। रिजल्ट कैसा आने लगा, एक्सपेक्टेशंस आने लगा। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस वेयर हैबिटेट वेरिएशन इनेबल बेटर सर्वाइव और इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने क्या बोला कि आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लीव छोड़ना पड़ेगा बच्चा, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज के चांसेस को छोड़ना पड़ेगा। ए सर्टिकल एनालिसिस मेक बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। बच्चा गैमेटोजेनेसिस का एक दूसरे के पास से ट्रांसफर होना या रिमिक्स होने के कारण ही क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन होता है। ओके, ड्यू टू जीन फॉलो द जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। दैट्स वाई बच्चा जीन क्या करता है, जेनेटिक ड्राफ्ट में घूमता रहता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे होता है। ओके, an allele in future generation and couples enhance reproduce success. Natural selection make it look for more individual acquire man character value. Direction change more individual acquire than more one character value.
देयर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिपल कैरेक्टर्स विद एट बोथ इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बच्चा वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उस प्रकार से एलिल और जीन सर्वाइवल कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे तो हर व्यक्ति के बॉडी के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्रेजेंट होगा, मतलब हर जिसको उसकी क्षमता के हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है बच्चा, किसी के बॉडी के अंदर आप लोग देखते हो कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोस्टेजन का मात्रा बढ़ जाता है या कोई पिल्स लेने से वो चीजें बढ़ जाती है, चीजें चेंज होती रहती है। बॉडी का कोई एक वो नहीं है बच्चा कि चीजें फिक्स में ही होंगी, ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, वही बता रहे ड्रॉविंग का जो ये लैंडमार्क का जो ये था, सॉरी ये जो आपका हार्डविन वैनवर्थ का जो ये प्रिंसिपल था ना, ये रॉन्ग साबित हुआ। एल्जेब्रिक कॉन्सोनेंट को उन्होंने यूज किया तो इसका कोई फायदा निकल के नहीं आया। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम व्यू से, दैट्स मैंने फिर भी आपको बता दिया है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एक ब्रीफ अकाउंट मतलब एक विकास का संक्षिप्त विवरण देना है हमें, किसके ऊपर, एक अच्छा खासा। ये एग्जाम के लिए वीवीआई आपको ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, विकास क्या है उसके ऊपर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस चैप्टर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज होमोलॉगस, व्हाट इज एनालॉगस। ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के दौरान भी करवाऊंगी, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, बस मैं जो बता रही हूँ उसको एक बार सुन लीजिए और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो हम सारी चीजों को फिर से बैडमिंटन कर लेंगे। ओके, चलो। About 200 million years ago, बच्चा 2000 million years ago की बात है, पहले की बात है। The first cellular from a life appear on earth, पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज हो सेलुलर जिसकी लाइफ अपियरिंग हुई थी कहाँ पे, अर्थ पे। दिस मैकेनिज्म हाउ टू नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ ग्रेट micromolecules called we have into the cell with membranes involving not now some of the cell had ability to release O2 the reaction। बच्चा देखो, पहली बार 2000 मिलियन ईयर्स एगो में पहला सेलुलर लाइफ क्या हुआ था, अपेयर हुआ था अर्थ पे। वो एक मैकेनिज्म की तरह लग रहा था कि कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई सडनली क्या हुआ, एक सेल एबिलिटी रिलीज हुई जो O2 था, मतलब क्या था बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन था। ओके, द रिएक्शन, क्या रिएक्शन हुआ हम वो देखेंगे। अब इस डायग्राम के थ्रू देखो बच्चा, देखो कैसे पेड़ पौधा धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, कैसे वो प्रेगनेंसी वगैरह हुई, पेड़ पौधों की अलग अलग वेरिएशंस आने लगी, उसमें पेड़ पौधों के मेल फीमेल सबके बारे में, डाइकॉट मोनोकॉट लीडर सबके बारे में जेनेटिकली साफ होने लगा। हम देखते हैं could we have a similar to like reaction of photosynthesis where water is spilled into the help of solar energy। बच्चा वहां अचानक से क्या देखा गया, जब पहली बार एवोल्यूशन विकास शुरू हुआ था तो धरती पे क्या देखा गया कि सिमिलरली लाइट का जैसे ही लाइट का रिएक्शन हुआ, सूर्य का प्रकाश का जैसे रिएक्शन हुआ अर्थ पे किसी पौधे पे पड़ा, देन फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इन स्पिल्ड, फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ पौधे थे तो उसके फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर क्या हो गया, स्पिल्ड हो गया तुरंत ही। एंड देन हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, किसके थ्रू हो गया, सूर्य के एनर्जी के थ्रू हो गया। ओके, कैप्चर एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, अपने अंदर कैप्चर कर लिया किसको, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स को। ओके, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म, वैसे धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होने लग गए। बाय द टाइम 500 सेंचुरीज की बात हो रही है, इन वर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म एंड एक्टिव, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रेट बैकबोन वगैरह फॉर्म होने लग गए और वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, एक्टिव होने लगे। बच्चा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन एवोल्यूशन, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं बताना है कैसे विकास हुआ। पहले तो 2000 मिलियन ईयर्स एगो हमारे लाइफ पे एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ अपेयर हुआ, धीरे से उन्होंने पेड़ पौधे के बाद फोटोसिंथेसिस का लाइट पड़ा, सोलर एनर्जी पड़ा, वाटर स्पिल्ट हुआ, तो हमें लगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। दैट्स व्हाई वैसे देखा गया बच्चा कि प्लांट ने क्या किया, हार्वेस्टिंग पिगमेंट को कैप्चर कर लिया, एप्रोप्रिएट कर लिया, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह मल्टी सेलुलर में बढ़ने लग गए। और 500 सेंचुरीज के बाद देखा गया कि जानवर वगैरह जो ऐसी मरे पड़े थे उनके अंदर क्या होने लग गए, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह फॉर्म होने लग गए, वो लोग एक्टिव होने लग गए। जोवरलेस फिश प्रोबेबली इन्वॉल्व अराउंड 350 माया,
जो फिश वगैरह थी उनके अंदर भी क्या होने लग गया बच्चा, प्रजाति वगैरह बढ़ने लग गई। सीवीड फ्यू प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320। बच्चा देखो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह थे समुद्र के अंदर, वो सब भी एग्जिस्ट होने लग गए प्रोबेबली अराउंड 320। जो 320 MIY था उसका मतलब होता है बच्चा सेंचुरीज। ओके, पीरियड, बहुत पीरियड्स की बात हो रही है। We are told that first organism that needed were plants, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको प्लांट्स वगैरह की भी जरूरत थी। They were whispered and animals inhaled land and fish without strong fish could move land back water। अब बहुत सारे ऐसे थे जो धरती पर से क्या हो गए, वाटर में चले गए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको फिश का नाम दे दिया गया है। This about 350 in 1938 की बात हो रही है। A fish catch on South Africa happened in Cloquet which was a throat exist this animals called lofish involved। बच्चा 1938 में साउथ अफ्रीका में एक कॉलिगेंस नाम का एक क्या मिला था, लाइफ एग्जिस्टिंग फिश मिला था, जिसको आदमी वगैरह ने इन्वॉल्व होके क्या किया, फर्स्ट एम्फीबियंस दैट इन बोथ लैंड एंड वाटर। वो पहला ऐसा जानवर था जो धरती पे भी और वाटर में भी दोनों जगह अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकता था। दे वर नो स्पेसिमिक्स दैट लेफ्ट विथ अस हाउएवर दे एंसेस्टर्स मॉडर्न डे फ्रॉग। उनको मॉडर्न डे फ्रॉग बोला गया था। ओके, एंड स्मेल लेडर्स दैन एम्फीबियंस इन्वॉल्व विथ रेप्टाइल्स। और जो एम्फीबियंस एनिमल्स थे वो किसमें चेंज हो गए, रेप्टाइल्स में चेंज हो गए। दे ले थिक शेल्ड एग एंड डू नॉट ड्राई अप शन अनलाइक दोज एम्फीबियंस अगेन ओनली वी शेयर मॉडर्न डे डेस्टिन्स टर्टल्स। बच्चा देखो वही फ्रॉग किसमें चेंज हो गया, टर्टल में चेंज हो गया। उन ले एग अंडों के थ्रू अपने बच्चे प्रजाति देने लग गए। वो ड्राई होने के लिए एग को वो शन वगैरह का यूज करने लगे, मतलब शन के एनर्जी वगैरह को। दैट्स व्हाई क्या हो गया, वो मॉडर्न जनरेशन में चेंज होने लगे, धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स, सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट, रेप्टाइल्स वगैरह भी डिफरेंट होना शुरू हो गए। ठीक है, उनकी शेप साइजिंग वगैरह क्या हो गई, डिफरेंट होना शुरू हो गई। ओके, शेप एंड साइज डोमिनेंट ऑन अर्थ। बच्चा शेप एंड साइज सबका चेंज होने लग गया। फ्रॉग ऐसा एम्फीबियंस था जो धरती पे भी और पानी में दोनों में एग्जिस्ट कर रहा था। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में चेंज होने लग गई। गेंट फर्न्स पेट्रोडोफाइटा वेयर प्रेजेंट इन फील्ड ऑन कोयल डिपॉजिट स्लोली, और बहुत सारे कोयल वगैरह डिपोजिटली स्लोली डिपॉजिट होने लगे। सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल वेयर बैक इनटू द वाटर इन्वॉल्व लाइक फिश रेप्टाइल प्रोबेबली 200 ईयर्स। बच्चा देखो फिश वगैरह भी रेप्टाइल्स के साथ इन्वॉल्व होने लग गए, अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। द लैंड रेप्टाइल्स वेयर ऑफ द कोस्ट डायनासोर इन बिगेस्ट ऑफ देम। डायनासोर्स वगैरह भी क्या हो गए, दिखने लगे। बच्चा टाइनासोरस नेक्स्ट वाज 20 फीट इन हाइट, ही हैड अ हग फ्रेंड्स डेंजर टू टीथ। बच्चा डायनासोर्स वगैरह जो थे वो लोग बहुत डेंजरस दिख रहे थे। 20 फीट हाइट पे भी वो लोग उड़ रहे थे, उनके मुंह से आग वगैरह निकल रहा था। ओके, दिस टू बी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस दिख रहे थे वो चीजें। अभी 65th पीरियड सेंचुरीज की बात कर रहा है। द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। सडनली डायनासोर क्या होने लग गए बच्चा, डिसअपियर होने लगे, दिखना बंद होने लग गए। वी डू नॉट नाउ द ट्रू रीजन, इसका कोई रीजन पता नहीं चला कि अचानक से डायनासोर कहाँ चले गए। ओके, सम से क्लाइमेटिक चेंज लाइक किल देम। कुछ लोगों का कहना है कि क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण उन मरने लग गए। कुछ लोगों का कहना है बच्चा पार्टी, मेरे को नहीं पता कि डायनासोर कहाँ चले गए, क्योंकि पहले जब सेंचुरीज स्टार्ट हुई थी 1938 की, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो फिश वगैरह एम्फीबियंस वगैरह में जान आने लगी थी। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में मॉडर्न जनरेशन में चेंज होने लगे। देन सडनली ही बच्चा, आपको मैं बताऊं, एक मिनट, कहाँ चले गए हम। हाँ, 65 सेंचुरीज पीरियड में जैसे ही सडनली हम लोग एंटर किए तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो डायनासोर्स 20 फीट ऊपर ऊंचे होते थे, उनके मुंह से आग वगैरह निकलता था, जो डेंजरस दिखते थे, वो सडनली क्या हो गए, डिसअपियरिंग हो गए, दिखना बंद हो गए। बट इसका कोई ट्रू रीजन नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने लग गया, पॉल्यूशन होने लग गया, फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ सेटल होने लग गया, दैट्स व्हाई वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। क्लाइमेट ने उनको मार डाला, मतलब उनका क्लाइमेट, उनका सुटेबल कंडीशंस नहीं मिला उनको, दैट्स व्हाई वो मर गए। Some say most of the involved into the birth human life in the between small size of reptile and area still exists today.
बहुत सारे बोल रहे हैं बहुत सारे रेप्टाइल्स बर्ड्स वगैरह हो जाने के कारण भी उनकी जिंदगी का लाइफ साइकिल कम हो गया, बट ऐसा होता तो कोई अभी प्रजाति दिखती ना हमें, बट अभी तो कुछ नहीं दिखता है। The first mammal were like a show their fossils in a small size mammal were viviporous protected their unborn young। बच्चा जो मैमल्स विवापोरस, ओविपोरस, विविपोरस तो आपने पढ़ा ही होगा, ऑम्निवोरस और विविपोरस तो पढ़ा ही होगा। दैट्स व्हाई वो क्या करते थे, अपने अनबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करते थे। ओके, मदर बॉडी मैमल्स वेयर मोर इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव अवॉइडिंग द डेंजर लिस्ट। बच्चा जो मैमल्स वगैरह जो होते थे वो बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिबल होते थे, बहुत डेंजर्स वगैरह से खेलते भी थे, एटलीस्ट जब वो अपने मैमल्स वगैरह मम्मी से ज्यादातर चिपके हुए रहते थे। वो मैमल्स जो अनबॉर्न होके बाहर आते थे उनको सिखाया जाता था, मदर बॉडी से जैसे इंसाइड किया जाता था, दैट्स व्हाई मैमल बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिबल होते थे और डेंजर्स वगैरह से चीजों से मतलब उनको क्या कहते हैं, खतरों से खेलना भी सिखाया जाता था। When reptiles come down, mammal took over this earth। बहुत सारे reptiles भी अर्थ पे आ गए बच्चा। They were South America mammal resembling horse। साउथ अमेरिका का एक मैमल था जो रिजम्बलिंग हॉर्स हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, बियर हो गया, रैबिट हो गया, इटीसी। ये सारे भी धीरे धीरे धरती पे आना शुरू हो गए। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेयर साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के कारण बच्चा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया। दिस एनिमल्स वेयर ओवररेटेड बाय नॉर्थ अमेरिका fauna due to the some continental drift pros Australia survived because lack of competition from any other mammals। बच्चा दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका के मैमल्स यहाँ तक नहीं आ पाए, बिकॉज ऑफ द रीजन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट हो गया, बहुत सारे ड्रिफ्ट थे, कंपटीशन था अदर मैमल्स के साथ, दैट्स व्हाई बहुत सारी स्पीसीज और नहीं भी आ पाई। जबकि अभी भी इंडिया में इतनी स्पीसीज है, मतलब समझ जाओ कि अभी बहुत सारी स्पीसीज नहीं है। लिस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स होल वॉटली वेयर डॉल्फिन्स, सेल्स, काउ, सम एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, इटीसी। स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन वी विल लर्न मोर इन हायर क्लासेस। बच्चे जैसे ही 12th पास आउट करके जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो आपको इससे भी हायर चीजें एवोल्यूशन के बारे में, स्पीसीज के बारे में जानने को मिलेंगी। हमारे मतलब वर्ल्ड में अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो इतना स्पीसीज है बच्चा जिसके बारे में स्टडी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसमें से हम चंद चीजों का स्पीसीज का हम लोगों ने स्टडी किया है, बट अभी इतनी स्पीसीज है जिसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल है। A rough sketch of evolution of life from the geographical scalar identify। बच्चा देखो एक रफ स्केच शो हो रहा है, पीछे शो हो रहा था। रफ स्केच क्या था बच्चा, वो एक एवोल्यूशन का विकास होने का रफ स्केच है जो फिगर 7.9 और 7.10 में शो है। ओके, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से भी आई है। ऑरिजिन एंड ओव्यूलेशन ऑफ मैन। अब बताओ बच्चा आदमी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस चैप्टर में कुछ नहीं है बच्चा, हमें बस ये जानना है कि किस चीज की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई, कैसे हम लोग विकसित हुए, बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं। इस चैप्टर में आप मन से बना के भी लिख सकते हो। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रीफ अकाउंट एवोल्यूशन के ऊपर आपको एक संक्षिप्त विवरण चाहिए, तो मैंने आपको दिया ना, धीरे धीरे डायनासोर्स आने लग गए, 65 सेंचुरीज में वो गायब होने लग गए, उसका ये रीजन था, बहुत सारे स्पीसीज आ पाए साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका से अटैच होने के कारण ड्रिफ्ट हो गया, बहुत सारे स्पीसीज नहीं भी आ पाए, तो यही सब बना के लिखना है, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। आप देखेंगे कि इंसान की, हम ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति कहां से हुई, हमारे अंदर डेवलपमेंट कहां से आया। ओके, अबाउट 15th सेंचुरी। बच्चा ये 15th सेंचुरी पीरियड की बात हो रही है। प्राइमेट कॉल्ड डायरोफैक्टियस एंड रैम्फिफिक्टियस वेयर एग्जिस्टिंग। बच्चा ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है जहां ड्रायोफिक्टर्स और रैमिफिक्टर्स वगैरह क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे। दे वेयर मैनी हेयरी वर्क लाइक गोरिल्लाज, जहाँ पे बहुत सारे हेयरी बाल वाले लाइक पीपल वगैरह वर्क करते थे, वर्क नहीं करते थे, चलते थे, वर्क करते थे, जिनको गोरिल्लाज बोला जाता था। ठीक है, जिनको गोरिल्लाज बोला जाता था, जिनके थ्यूविंग बहुत सारे बॉडीज पे हेयर हुआ करते थे। ये 15th सेंचुरीज की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। ओके, जहाँ पे क्या हुआ करता था बच्चा, रैम्फिक्टर्स और ड्रायोफिक्टर्स वगैरह रहा करते थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बालों वाला जानवर बोल लो या ह्यूमन बीइंग बोल लो जो चला करता था, जिसका नाम था गोरिल्लाज। ओके, एंड चिंपांजीज।
गोरिल्ला और चिंपांजी, अभी भी गोरिल्ला और चिंपांजी हम लोग जू में जाते तो देखने को मिलता है। आप लोग देखोगे बच्चा, गोरिल्ला और चिंपांजी बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह एक्टिविटी करता है, बिल्कुल लाइक अ ह्यूमन बींग्स ही कह लो उसको एक तरीके से। उसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ तो हम ह्यूमन बींग्स बन गए। चलो देखते हैं। When there was more like a Drophaeus were ape-like, few fossils man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania। बच्चा देखो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे एपिथोपिया में और टेंजीनिया में क्या हो गया, उनके अंदर बोन्स वगैरह, बिल्कुल बोन्स वगैरह क्या हो गए, डिस्कवर होना शुरू हो गए, बोन्स वगैरह डिस्कवर हुए टेंजीनिया में और एथोपिया में बात हो रही है। ओके, दिस रिवेल होमिड फीचर्स लीडिंग टू बिलीफ अबाउट 3-4 जैसे 3-4 सेंचुरी बीतता है बच्चा, पीरियड बीतता है, मैन लाइक अ प्राइमेट वॉल्क इन ईस्टर्न अफ्रीका, और वो क्या होने लग गए, आदमी की तरह चलने लग गए। कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में। वहां पे ऑब्जर्व किया गया कि वो जो एथोपिया और टेंजीनिया में जो वो उनके आसपास आदमी की तरह बोन्स वगैरह होने लग गए थे, इंसान की तरह हड्डियां वगैरह होने लग गई थी। वही 3-4 सेंचुरीज बीतने के बाद तुरंत क्या ऑब्जर्व करने गया कि वो बिल्कुल इंसान की तरह चल रहे हैं। कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में। दे वर प्रोबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉल्क अपराइट। वो 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे बट टन के चलते थे। ओके, 2 century Australopithecus probably like in East Africa grassland। जैसे ही बच्चा 2 सेंचुरी बीता वैसे ही वो क्या होने लगे, ईस्टर्न अफ्रीका में लाइव होने लगे, दिखना शुरू हो गए और उनका जीवन चक्र भी बढ़ना शुरू हो गया। एविडेंस शो में बी हंटेड विथ स्टोन वेपन बट इंसेंसली आर एट फ्रूट। बच्चा इसका एक एविडेंस क्या मिला कि वो ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करने लगे, शिकार करने लग गए, स्टोन वगैरह से वेपन वगैरह औजार वगैरह बनाना शुरू करने लग गए। और वो क्या करने लगे बच्चा, इंसेंसली वो क्या करने लग गए, शिकार करने लग गए। बट शिकार भी किस चीज का करते थे बच्चा पार्टी, फ्रूट्स का। इससे तो और भी श्योर एविडेंस मिल गया, एक मतलब अच्छा पुख्ता सबूत मिल गया कि वो ह्यूमन बींग्स ही है। सम ऑफ द बोन्स अमॉन्ग द बोन डिस्कवर वेयर डिफरेंट। बहुत सारे अलग अलग बोन्स, हड्डियां उनके हाथ पैरों में डिस्कवर होने लग गई। This creature was called first human being humanoid are called Homo habilis। बच्चा पहला ऐसा क्रिएचर शो हुआ जैसे लग रहा था कि वो ह्यूमन बींग्स है, जिसको हम उन लोगों ने होमो हैबिल्स का नाम भी दे दिया। ठीक है, द ब्रेन कैपेसिटीज बिटवीन 350 to 800 cc। बच्चा ये ब्रेन की कैपेसिटी को नापने का रेंज है जो उनके अंदर 650 से 800 cc था। ठीक है, दे प्रोबली डिड नॉट ईट मीट। जब उस टाइम पे वो लोग मीट वगैरह, मांस मछली वगैरह इन सब का ईटिंग नहीं करते थे। फॉसिल डिस्कवरिंग जावा इन 1981 रिवर्ल्ड द नेक्स्ट स्टेज होमो एक्ट्रस अबाउट 150। बच्चा जैसे जैसे फॉसिल्स वगैरह डिस्कवर्ड होने लग गए 1891 के बाद की बात हो रही है बच्चा, वो क्या करने लग गए 1.5 मतलब जिसको आप लोग 1.5 साल बोलते हो, वो पीरियड बीतने के बाद उन्होंने उनका ब्रेन क्या हो गया 900 cc में डिस्कवर हो गया। मतलब धीरे धीरे उनके अंदर विकसित होने लग गया। पहले तो बच्चा उनको देखा गया कि वो गोरिल्ला चिंपांजी की तरह पूरे शरीर में बाल थे, पर तुरंत क्या देखा गया कि वो ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में चल भी रहे हैं, मैन लाइक की तरह चल रहे हैं वो। उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका में देखा गया, एविडेंस मिला कि वो ज्यादा लंबे तो नहीं है, 4 फीट के ही है, पर ह्यूमन बींग्स की तरह तन के चल रहे हैं। उसके बाद एविडेंस एक और मिल गया कि उन्होंने वेपन्स वगैरह अपनी हाथों से बनाया, स्टोन्स वगैरह से वो अपने लिए हंटिंग करना शुरू कर दिए, शिकार करने लगा। और शिकार भी किस चीज का करते थे, फ्रूट्स वगैरह का। ये भी एक एविडेंस मिल गया कि वो ह्यूमन बींग्स है। उसके बाद उनके ब्रेन के कैपेसिटीज को देखा गया तो वो 650 से 800 cc में था। फिर उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ हाफ सेंचुरीज बीतने के बाद, 1.5 सेंचुरीज पीरियड्स बीतने के बाद उनके अंदर सॉरी बच्चा पार्टी, Homo citrus had a large brain around 900 cc and then suddenly देखा गया ऑब्जर्व 900 अराउंड cc में ऑब्जर्व किया गया बच्चा पार्टी कि उनका ब्रेन कैपेसिटी क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, देखो पहले वो इस तरीके से दिखते थे, फिर उनका फेस इस तरीके का हुआ, फिर इस तरीके का। जब सबसे पहले वो इस तरीके के दिखते थे तो हम ऐसे गोरिल्लाज लाइक चिंपांजी की तरह दिखते थे।
धीरे धीरे उनके फेस कैपेबिलिटी सुधार हुई, फेस का स्किन वगैरह सुधार हुआ, तब वो ऐसे दिखे तो हम ऐसे दिखे। उसके बाद जब वो ह्यूमन बींग्स की तरह उनके अंदर बोन्स वगैरह डिस्कवर होने लग गया, तो उनके अंदर पूरा एक ह्यूमन बींग्स क्रिएट होने लग गया। ओके, देखो, होमो एक्ट्रस प्रोली एट मीट एंड नेंडरट्रल मैन विथ ब्रेन साइज एंड 400 cc। जब बच्चा उनका ब्रेन 1400 cc होने लग गया, दैट्स वाई वो क्या होने लग गया, ब्रेन का विकसित होने लग गया, दैट्स वाई वो क्या करने लगे, हंटिंग वगैरह करने लगे और मांस मछली खाने लग गए। दे लाइव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन। वो किसके पास रहते थे, वो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे। जो 1,40,000 होमो स्पीसीज एरॉइज इन साउथ अफ्रीका मूव्ड अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू अ डिस्ट्रिक्ट रेसेस। जो क्या था बच्चा, एक होमो स्पीसीज था जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज वगैरह भी प्रेजेंट थे, जो धीरे धीरे डेवलप होते गया, कॉन्टिनेंट डेवलप होते गया और डिस्ट्रिक्ट वगैरह में चेंज हो गया। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75 to 10 years ago, modern Homo species arise. Prehistoric cave art developed about 100 years. 18,000 years ago, on such cave painting, prehistoric human can see in भीमबेटका रॉक शेल्टर। बच्चा धीरे धीरे उनका दिमाग विकसित हुआ तो वो बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब पत्थरों पे पेंटिंग्स बनाना, ड्रॉ करना शुरू कर दिए, चीजों को मॉडर्न में लेते आ गए, वो कपड़े वगैरह पहनना शुरू कर दिए। मतलब धीरे धीरे क्या हो रही थी, चीजें विकसित हो रही थी, चेंज हो रही थी। In Asian district of Madhya Pradesh, agriculture come around 1000 years back। जैसे हजारों साल बाद बैक चले गए हम लोग, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में राइज किए, कम बैक हुए, हमारा वापसी हुआ, तो क्या देखने को मिला कि वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी घुस गए, खेती वगैरह भी करने लग गए, कपड़े वगैरह भी बनाने लग गए, पेंटिंग भी करने लग गए, मांस मछली स्पीसीज वगैरह दिखने लगा तो उसको खाना भी शुरू कर दिए। And human shelters started, the rest what happened a part of human history of growth and declined civilization। बच्चा सिविलाइजेशन और कल्चर के थ्रू देखा जाए तो धीरे धीरे वो सारे ह्यूमंस के अंदर सेटल्ड हो गए, सारे ऐसी हरकतें करने लग गए जो ह्यूमन बींग्स हम लोग अभी कर रहे हैं, सेम चीजें वो करना शुरू कर दिए। मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते क्या हो गया, एक ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट हो गया। ओके बच्चा, यहीं पे हमारा ये चैप्टर टोटली फिनिश हो गया है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है। देखो, समरी है एंड अंडरस्टैंड करने के लिए समरी है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं इस चैप्टर के एक बार समरी को भी रीड आउट कर देती हूँ। ओके, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली अगेंस्ट द बैकग्राउंड। जो हमारा लाइफ का ओरिजिन है, जहां से हमारी शुरुआत हुई है, जो हमारा एक पहला ओरिजिन है हमारी लाइफ का, वो अंडरस्टैंड है ओनली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन यूनिवर्स स्पेशली अर्थ। वो डिपेंड करता है अर्थ पे, ठीक है। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव केमिकल एवोल्यूशन, बहुत सारे साइंटिस्ट केमिकल वगैरह रासायनिक एवोल्यूशन, रासायनिक विकास में भी बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेस्टेक्ट अपेयर इन द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे कि एक बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोसेस हुआ, जो पहला सेलुलर था, पहला सेलुलर लाइफ को फॉर्म किया था। दिस सीक्वेंट इवेंट व्हाट हैपेंड द फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सीक्वेंट इवेंट्स क्या किया था, सडनली एक लाइफ की फॉर्मेशन के बारे में बताया था। इट्स कंजेक्टेड स्टोरी बेस्ड ऑन ड्रॉविन्स आइडिया। ये कंजेस्टेड स्टोरी ड्रॉविन्स के आइडियाज पे बेस्ड थी ऑफ ओरिजिन एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। उनका मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन के दौरान हम एवोल्यूशन को देखेंगे। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ हैंड बी चेंजिंग ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। जैसे नेचुरल तरीके को उन्होंने चूज किया, नेचुरल तरीके से चेंजिंग होने में मिलियन ईयर्स लग गए, बहुत सारा टाइम लग गया। इन जनरली बिलीव दैट वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन रिलीज वेरिएबल फिटनेस। उनको विश्वास था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, उसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अदर फिनोमिना लाइक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड जेनेटिक ड्राफ्ट एक्यूट वेरिएशन फिंडिंग अपीयरेंस न्यू स्पीसीज एंड एवोल्यूशन। बच्चे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नया वेरिएशन, नई स्पीसीज आना शुरू हो गई, वैसे वैसे नए नए स्पीसीज आए, नई नई एवोल्यूशन होना भी शुरू हो गया। होमोलॉजी एक्योर बट नॉट ब्रांचिंग डेसेंट एंड कंपैरेटिवली एनाटॉमी। बच्चा उसी के अंदर होमोलॉजीज, एनोलॉगस आए, वर्टिब्रेट्स, बोन वगैरह डिस्कवर हुआ, ह्यूमन विंग्स वगैरह का डिस्कवर हुआ, फॉसिल्स एंड कंपैरेटिवली बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। और बायोकेमिस्ट्री ने भी इसमें बहुत
हेल्प किया है, सपोर्ट किया है हमें हर चीज का एक एविडेंस को फाइंड करने के लिए कि क्या ह्यूमन बींग्स पहले हुआ करते थे, इसका एविडेंस फाइंड करने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ी। तो ऐसी हमें चीजों को फाइंड करने के लिए हर एविडेंस के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया। ओके, among the story of evolution species, the story of evolution modern man in most interesting and appearing evolution human brain and language। बच्चा इस मॉडर्न को और ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने अपना बहुत सारा दिमाग यूज किया, उनके लैंग्वेज ने, उनकी चीजों ने इसको और मॉडर्न कर दिया। विकास के दौरान को और ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स ने भी बहुत हेल्प करी है। ठीक है, यही पूरे चैप्टर में था कि चीजों का विकास कैसे होता है। हमें सिर्फ डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ा, चाहे वो ब्रीफ अकाउंट एवोल्यूशन संक्षिप्त विवरण हो कि विकास धरती पे चीजें कहां से आई, चाहे वो मैन का एवोल्यूशन हो कि आदमी के अंदर विकास कैसे हुआ। ये दोनों टॉपिक होमोलॉगस, एनोलॉगस और होमोलॉजी, ये तीनों टॉपिक एग्जाम ऑब्वियस से मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस पूरे चैप्टर में। ओके, हम फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट था उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वरना मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके बच्चा पार्टी।